जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी पाकिस्तान में बना हुआ है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन मध्य उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में, चौथा सर्कुलेशन गुजरात के तटीय क्षेत्रों में और पांचवा सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 12 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, आनंद, अरावली, भावनगर और कच्छ। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, अरावली, भरूच, भावनगर, गांधीनगर, पाटन, पोरबंदर, सूरत और बड़ोदरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि, द्वारका जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, भरूच, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, तापी, महिसागर, देवभूमि, द्वारका, भावनगर, नर्मदा और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, डांग, पोरबंदर, जूनागढ़ और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, सुरेंद्रनगर, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, पाटन और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, बोटाड, जामनगर, मेहसाणा, मोरबी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, बड़ोदरा, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा, पंचमहल, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, छोटा उदयपुर और बनासकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, भरूच, तापी, डांग, नर्मदा, जूनागढ़, सूरत, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, कच्छ, पाटन,
सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, महिसागर, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, आनंद, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बनासकांठा, गांधीनगर, अरावली, साबरकांठा, भावनगर, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर, आनंद, भरूच, देवभूमि द्वारका, बोटाड, तापी और पंचमहल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, सूरत, बड़ोदरा, डांग, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बोटाड, कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अमरेली, आनंद और अरावली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, पाटन, बड़ोदरा, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद, बनासकांठा, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, मेहसाणा, जामनगर, तापी, जूनागढ़ और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, साबरकांठा, वलसाड, डांग, छोटा उदयपुर, दाहोद, महिसागर, अरावली, नर्मदा और पंचमहल। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, जूनागढ़ और बड़ोदरा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, बनासकांठा, तापी, नवसारी, आनंद, खेड़ा, डांग, वलसाड, मेहसाणा और महिसागर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है।
ये जिले हैं पंचमहल, साबरकांठा, दाहोद, छोटा उदयपुर, गांधीनगर और अरावली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गांधीनगर, पंचमहल और साबरकांठा। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, बनासकांठा, पाटन, अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है देवभूमि द्वारका। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, साबरकांठा, अरावली, दाहोद, गिर सोमनाथ, महिसागर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट। इसमें जूनागढ़ और राजकोट जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बनासकांठा, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, आनंद, तापी, गांधीनगर, पाटन, भरूच, पंचमहल, खेड़ा, डांग, मेहसाणा, बड़ोदरा, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली और सूरत, बोटाड, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।